हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर मेन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फिनिश किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें अप्रॉक्स 8 सब क्वेश्चन हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से मिलते जुलते क्वेश्चन है। इसको हम लोग आज फिनिश करेंगे और 1.4 इस लेक्चर में आज फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे कि इस जो क्वेश्चन नंबर 4 में किस टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। इसके पहले आपने सारे क्वेश्चन देखे, आपको हर बार दो फंक्शन दिया होता था, एक u और एक v, और उन दोनों का अलग से डेरिवेटिव निकालते थे और दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों फंक्शन दिए तो हैं बट उनका नाम नहीं दिया हुआ है। सीधे बोला गया डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इस तरह से सीधे बोला है। तो आप हमेशा क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है, 8 सब क्वेश्चन है, हर एक के अंदर एक स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग में जो ये पहला है x sin x, उसको आप लेट करोगे u इज इक्वल टू x sin x, हमेशा ऐसे ही करना। एंड और ये जो दूसरा tan x है इसको आप हमेशा v कंसीडर करो। आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो कंसीडर m n इस तरह से, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है कि जो पहला फंक्शन है उसको u इस तरह से नाम दे दो और जो दूसरा फंक्शन है उसको v नाम दे दो। अब हमें डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x करना है। इसका मतलब अब डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v करना है। क्या करना है ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v करना है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो सबसे पहले कैसे करोगे, देखो अब पैरामीटर क्या हो गया, यहाँ पर u जो फंक्शन है उसमें x दिख रहा है आपको पैरामीटर, और v फंक्शन के अंदर भी x एक पैरामीटर है। तो आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x इंटू साइन एक्स है, u इंटू वी रूल लगेगा। u क्या है, देखो ये जो x है ये अलजेब्रिक फंक्शन और साइन x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो u इंटू वी रूल, तो कैसे करोगे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, प्लस फिर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1। अब दूसरा जो ये v था इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे आप करते थे वैसे ही करो, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इस तरह से आ गया। अब क्या करोगे, हमको तो du बाई डी करना था, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v करना था। सो आप हमेशा की तरह क्या करो, नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, ये जो है ये कैसे आएगा, ये जो था du बाई डी एक्स, ऊपर du है तो ये du वाला फंक्शन या डेरिवेटिव पहले लेना न्यूमरेटर में, अपन dv नीचे डिनोमिनेटर में, सो dv जो है यहाँ पर लेना dv बाई dx। अब ध्यान से देखो, हम लोगों को जो डेरिवेटिव ऑफ u क्या आया था, ये आया था, डेरिवेटिव ऑफ v ये आया था। इन दोनों को यहाँ पर मैं डिवाइड करने वाला हूँ। कैसे करूँगा, डेरिवेटिव u क्या है, देखो x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, देखो sec स्क्वायर x, इस तरह से। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, या तो इसको यहीं तक भी रखोगे तो भी चलेगा। du अपॉन डी वी इज इक्वल टू, ये जो फाइनल आंसर है x cos x प्लस साइन एक्स, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही कुछ और आंसर आ जाएगा। सो इतना ही रख के छोड़ दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट। और देखा आपने दो फंक्शन था, दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना था। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो आपने किया था वैसे ही मैंने किया। पहले वाले को u फंक्शन ले लिया, दूसरे वाले को v फंक्शन लिया, पहले वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, दूसरे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, और इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमें जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो आ गया। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उसी तरह से, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स दिस विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स दिस। तो हर क्वेश्चन में एक ही काम करो, जो पहला फंक्शन दिया वो इसको u कर दो, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये जो दूसरा फंक्शन है इसको v कंसिडर करो, दैट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ओके, ये दोनों फंक्शन हो गए u एंड v। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करना है पहले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ v लेना है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है। सेकेंड एक्सरसाइज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करो। जब भी बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स हो तो अंदर ऐसा कुछ करो, जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आ जाए, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कॉस आ जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी। बट अंदर साइन कैसे आएगा, अंदर तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, x है। सो यहाँ पर देख के पता चलता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स वाले में मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे डबल एंगल फॉर्मूले। क्या थे वो? साइन कॉस टेन 2x वाले। तो अगर 2 tan x अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो उसको साइन 2x कर सकते हो। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो कॉस 2x कर सकते हो। 2 tan x अपन 1 माइनस, देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा तो tan 2x। तो ये जो तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स वाले फंक्शंस के लिए, याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मिलता जुलता है? देखो इससे। और इसका मैंने ट्रिक बताया था, ऐसा जब भी होता है तो हमें tan x पुट करना चाहिए। तो ये x जो है, x की जगह अगर tan x आ गया, ओके, या tan थीटा दूसरा रखना चाहिए। हाँ, यहाँ x है तो थीटा रखना चाहिए। सो हम करते पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इन बोथ, ओके, u एंड v बोथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x, x जो है वो है tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है? tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। एंड यहाँ पर भी v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज व्हाट? tan थीटा, तो स्क्वायर इसलिए tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला ये? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, दिस इज साइन 2 थीटा। एंड ये क्या हो जाएगा? v कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। ओके, हमने थीटा एंगल लिया। सो इस तरह से करना है। अब हमने ऐसे क्यों किया? जानबूझ के किया ये सब्सटीट्यूशन। क्यों? बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना था, इसके लिए। अब u क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 2 थीटा आ गया। सो u इज इक्वल टू 2 थीटा। एंड यहाँ पर v क्या आया? कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो 2 थीटा आ गया। सो आपको u एंड v मिल चुका है। अब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो? डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो। यहाँ लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो du बाई डी थीटा क्या आएगा? यहाँ पर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आया। अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करते हो तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, यहाँ क्या लिखना? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो क्या आएगा? 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आया। बट हमें क्या निकालना था? डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। सो अब नाउ ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। सो क्या फॉर्मूला आएगा? डेरिवेटिव ऑफ u ऊपर है ना du, तो ये du का फॉर्मूला न्यूमरेटर में इस तरह से, अपॉन dv है ना, dv का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में इस तरह से। सो du बाई dv इज इक्वल टू, ये कितना वैल्यू? देखो du का वैल्यू कितना? du अपॉन डी थीटा 2, dv बाई डी थीटा इज ऑल्सो 2, 2 कैंसिल आउट, 1 कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। तो जो भी आंसर चाहिए था वो 1 आ गया। ओके, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना आया? 1 आया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब वापस देखो, बाहर इनवर्स है तो आप याद करो, इनवर्स फंक्शन हमने सीखा था सेकंड एक्सरसाइज में, सब्सटीट्यूशन करते थे। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना ही चाहिए, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक आना ही चाहिए। उसके लिए अंदर जो ये x है उसकी कुछ तो सुटेबल वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, ट्रिगो वैल्यू, जिससे अंदर tan आ जाए और यहाँ पर सेक आ जाए। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है tan आने के लिए जनरल फॉर्मूला जो tan क्या होता है? tan x इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x होता है। तो अगर ये x साइन आ जाए और नीचे कॉस आ जाए तो हमें tan मिल जाएगा। ये जो x है, अगर मैं साइन रखूँ, साइन, और ये एक साइन, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस tan हो गया, tan आ रहा है। और वैसे यहाँ भी साइन रखेंगे तो सेक आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये करके देखते हैं। और आपने याद भी किया था ट्रिक कि जब भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह साइन थीटा सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, थीटा रखना, अलग एंगल लेना, x मत लेना, x इज इक्वल टू साइन एक्स मत कर देना, थीटा। अच्छा, उसके भी पहले आपको ये यहाँ पर करना चाहिए, u और v लेना चाहिए ना। सो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले नाम दे दो, ओके, इसको u एंड इसको v, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद देखो क्या करना है, ये सेक इनवर्स है, ओके, ये जो सेक इनवर्स है इसको आपको हमेशा मैंने क्या सिखाया कि साइन कॉस टेन ये तीनों ही रखने की कोशिश करो। अगर कॉट, सेक और कोसेक है तो उसको चेंज कर दो। जैसे सेक इनवर्स है,
सो इसको आप कॉस इनवर्स कर सकते हो, बट इसको जब सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 हट जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया v। ओके, अब आगे देखो u और v हमारे पास है। अब कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन में क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस x की वैल्यू ऐसी लो कि ये tan इनवर्स बाहर है तो अंडर tan आ जाए। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपने देखा था इनवर्स वाले एक्सरसाइज में कि √1 - x² होता है तो sin x या तो cos x रख सकते हो। तो यहाँ अगर ऊपर x साइन रखते हैं साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो ये 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos² का स्क्वायर रूट cos और ऊपर साइन अपन cos tan आ गया ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग x की जगह साइन रख सकते हैं या तो कुछ और भी रखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा अगर आप कुछ और रखते हो तो। अभी तक हम जो सब्सटीट्यूट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया, यहाँ जो सब्सटीट्यूट कर रहे थे यहाँ भी वही सब्सटीट्यूट कर रहे थे। चलो मैं आपको थोड़ा कुछ और भी लेके दिखाता हूँ, अगर कुछ और रखते तो क्या करना पड़ता है। यहाँ पर करते पुट x = साइन थीटा, सो u हो जाएगा u tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन √1 - sin² थीटा, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे tan इनवर्स, तो ये साइन थीटा है और ये क्या गया, √1 - sin²। 1 - sin² क्या होता है, cos² थीटा होता है। cos² का स्क्वायर रूट cos थीटा। एक स्टेप डायरेक्ट किया मैंने, आप पूरा करना, एक स्टेप और करना। 1 - sin² थीटा को cos² थीटा करना और स्क्वायर रूट ऑफ cos² थीटा इज cos थीटा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो u = tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या है, tan थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो u = tan इनवर्स tan कैंसिल थीटा है। ओके, अब यहाँ करते, देखो इसको भी ऐसे ही करते, इसको मैं कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ बाहर cos इनवर्स आ जाए ऐसा सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। अगर ये x की जगह पर cos रखे तो ये 2 cos² -1 हो जाएगा और cos आ जाएगा। सो पुट x = यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। ठीक है, तो cos आप थीटा के बदले दूसरा भी कुछ ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो। ओके, कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर v = cos इनवर्स 2, x की जगह पर हमने क्या लिया, cos² अल्फा -1। v = cos इनवर्स, देखो 2 cos² अल्फा -1 क्या है इसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा यानी cos 2 अल्फा। अब v = cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो गया, 2 अल्फा आया। ओके, अब मैंने थीटा क्यों नहीं लिया, यहाँ पर थीटा अलग वैल्यू थी, साइन थीटा x था, तो यहाँ पर x मैं cos ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा अलग ले रहा हूँ जानबूझ के। आप रखोगे तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कुछ बातें। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, ये u = थीटा आया और v = 2 अल्फा आया। तो अभी हम लोग डेरिवेटिव लेने के पहले क्या करेंगे, अगर अलग अलग लिया है तो फिर से थीटा और अल्फा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो। कैसे करोगे, यहाँ पर u = थीटा क्या था, देखो यहाँ से देखो थीटा, ये साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स x, यहाँ से निकाला देखो थीटा = साइन इनवर्स x। और यहाँ पर अगर करोगे v = 2 अल्फा क्या आएगा, यहाँ से देखो अल्फा cos इस तरफ आया तो cos इनवर्स x। ये स्टेप याद रखना है। कब, जब आप दोनों फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और रख रहे हो और दूसरे वाले फंक्शन में x की वैल्यू कुछ और रख रहे हो, तो एट दैट टाइम आप करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई होने के बाद जो यहाँ पर थीटा आपने लिया था या अल्फा लिया था उसको रीसब्स्टिट्यूट करना, देन डेरिवेटिव निकालना। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट से करो, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है। साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव आया था ना आपको, 1/√1 - x², ये डेरिवेटिव। यहाँ पर भी करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, 2 cos इनवर्स का क्या था, -1/√1 - x², ये था। अब क्या करोगे, फाइनली ये दो डेरिवेटिव आ चुके हैं आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v। आपको क्या फाइंड करना था, नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो इसका फॉर्मूला है du/dx और dv/dx। dx क्यों, क्योंकि हमने dx के फॉर्म में निकाला। सो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, du/dx क्या है, देखो ये 1/√1 - x², 1/√1 - x² अपॉन dv/dx क्या है 2 -1/√1 - x², ये है। सो अब ये देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, du/dx ऊपर 1 रह गया अपॉन 2 और ये माइनस है ना,
वो यहाँ दे दो। सो आपको फाइनल आंसर मिल गया -1/2। कैसे किया हमने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों सेम है, माइनस है और 2 है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा और ये माइनस ऊपर आ जाएगा -1/2। बहुत ही सिंपल है। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कैसे किया कि ये जो u था और v, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, tan इनवर्स हटाने के लिए, अंदर tan लाने के लिए मैंने सिंपली x को sin थीटा ले लिया, तो यहाँ पर मुझे u मिल गया, बट इन द फॉर्म ऑफ थीटा मिला। तो मैंने क्या किया, थीटा को वापस यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ये जो है ना, यहाँ से देखो, ये यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो थीटा क्या आएगा, साइन इस तरफ आए तो साइन इनवर्स x, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स किया। कभी भी याद रखो, सेक कॉट या कॉसेक का इनवर्स होगा तो उसको साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करना। अब यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला पता था ये पहले, तो ये फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो देखो यहाँ से मैं कॉस ला सकता हूँ, मुझे बाहर कॉस इनवर्स है, इसलिए मैंने एक्स की जगह कॉस रखा। अब कॉस यहाँ मैंने थीटा लिया था, तो यहाँ जानबूझ के कुछ अलग लिया, अल्फा लिया। अब ये रखे तो ये भी सिंपलीफाई हो गया। अब अल्फा की जगह यहाँ से, ये जो आपने किया था ना, यहाँ से अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा कैसे आएगा, कॉस यहाँ है तो कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया। या तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ साइन थीटा लिया ना, दूसरा तरीका जैसे हम पहले कर रहे थे वैसा, तो यहाँ भी साइन थीटा लेना। सो एक्स की जगह साइन थीटा करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स की जगह साइन थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। सो 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा 1 - cos 2 थीटा, 1 और -1 कैंसिल, cos इनवर्स माइनस cos 2 थीटा आएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, वहाँ से एक बाहर आ जाएगा हमको माइनस, तो वो माइनस मिल जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड, ये मैंने थोड़ा अलग मेथड बताया, लेकिन इसी को मैं, जैसे मैंने एक्स की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग रखा था, वापस से सेम रख के बताता हूँ कि अगर दोनों जगह पर मैं साइन थीटा रखता तो क्या यही -1/2 आता, बिल्कुल आता है। अगर आप दोनों अलग कर रहे हो तो यहाँ पर जो थीटा और अल्फा रहा है उसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव लेना है। याद रखना, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे तो ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ये साइन थीटा में दोनों जगह रखता तो क्या होता, चलो देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, पुट x = ये जो आया था ये पूरा रफ करते थे। ओके, आंसर क्या था देखो, -1/2, सेम आंसर आता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम x क्या लेते, यहाँ पर जो था पुट x साइन थीटा। ओके, साइन थीटा ही रख दे, थीटा अल्फा नहीं, क्योंकि यहाँ साइन ले रहे हैं यहाँ भी साइन, इसलिए थीटा ही रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स। देखो अब ये cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा रखता हूँ x की जगह तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा -1। v = cos इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो ये यहाँ पर आया तो क्या हो गया, ये cos 2 थीटा वहाँ गया, 1 - cos 2 थीटा -1, 1 और -1 कैंसिल। v = cos इनवर्स -cos 2 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस आप बाहर ले लो, माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो माइनस कॉस इनवर्स और ये cos 2 थीटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 2 थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको भी मैंने जो ये किया था इसको रफ करता हूँ मैं, इसको वापस रीसब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों जगह पर आप सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना। सो आपको du/d मिल गया, क्या, थीटा का डेरिवेटिव 1, थीटा का डेरिवेटिव मिल गया आपको 1। इसको भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना। सो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के साथ क्या है, -2 है तो -2 आ गया। आपको दोनों के डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गए, सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों जगह पर सेम साइन थीटा लिया है। अब क्या होगा, du/d निकालना है। ओके, अब नाउ जैसे कर रहे थे ना, du/d, तो कैसे आएगा, अरे du/dv निकालना है, du/dv। सो du/d अपॉन dv/d, इस तरह से। सो du/dv = du/d कितना आया था 1 और ये कितना आया था -2। सो 1 अपॉन -2। फाइनली हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लेंगे। देखो आंसर वही आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने इसको आपको 2 तरीके से बताया। यहाँ पर x = साइन थीटा आप दोनों में रखो, या तो अगर ऐसा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे थीटा को रीसब्स्टिट्यूट करना वगैरह सीधे आ जाएगा आंसर। अगर आप यहाँ कुछ अलग लेते हो और यहाँ कुछ अलग लेते हो तो फिर वापस से रीसब्स्टिट्यूट करके तब डेरिवेटिव लेना। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करो। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से आपको सिखाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th के अंदर ये 4th वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। आप देखोगे 1.4 के इस 4th में सब इनवर्स वाले ही आ रहे हैं।
तो इनवर्स वाला जो एक्सरसाइज 1.2 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसमें जो मैंने ट्रिक बताया था कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं वो आपको आना चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आना चाहिए। अंदर कॉस आने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला कॉस का देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये भी 1 माइनस और 1 प्लस है। एक्स की जगह अगर टेन रख दो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा ना कॉस 2x। तो यहाँ पर कॉस लाने के लिए एक्स की जगह टेन रखना, और यहाँ भी अगर टेन रख देंगे तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे करोगे, लेट यू, ये जो था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, एंड इसको v कंसीडर कर लिया tan इनवर्स x। यहाँ पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट लिखो या पुट लिखो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों जगह रखो तो वो और इजी होता है। दोनों जगह अगर सेम रखा तो इजीली सॉल्व होगा, वापस रीसब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। सो u क्या आ गया, देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह रख दिया tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ भी v इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह रख दिया tan थीटा। सो u इज इक्वल टू सिंप्लीफाई हो गया, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ से देखो cos 2x, सो ये cos थीटा के टर्म में इसलिए cos 2 थीटा। सो u क्या आ गया, cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट होकर 2 थीटा आ गया सिंपली। यहाँ पर क्या आ गया, एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan कैंसिल आउट होकर सिर्फ थीटा आ गया है। तो आपको u और v की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर वापस से रीसब्स्टिट्यूट मत करो थीटा की जगह, क्योंकि हमने सेम कॉमन लिया है। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू tan थीटा, ये दोनों फंक्शन के लिए कॉमन लिया था। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर सीधे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। यहाँ पर भी करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज व्हाट, थीटा के साथ कुछ नहीं है, 1 है तो 1। ओके, सो ये आ गया आपको डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी थीटा। नाउ क्या फॉर्मूला था आपके पास, du बाई डी के लिए फॉर्मूला क्या था, du बाई डी थीटा, ये du से रिलेटेड ये है, अपॉन dv बाई डी थीटा। सो du बाई डी इज इक्वल टू, ये क्या है 2 अपॉन 1, सो देयरफॉर du अपॉन dv क्या आ गया आपके पास, 2 अपॉन 1 इज व्हाट 2। सो आपका फाइनल आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का 5th क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5, डिफरेंशिएट 3x विद रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो, लेट ये जो पहला फंक्शन है u एंड ये जो दूसरा फंक्शन है इसको v कर दिया। ओके, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। देखो v इज इक्वल टू log 3 टू द बेस x है, ये बेस में है। ओके, सो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लॉग का, लॉग आपने अच्छे से सीख लिया है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया था लॉग का, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। तो ये log 3 टू द बेस x, इसका चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला होता है log ऑफ 3 टू द बेस log x। ओके, अब दोनों का डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। a रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग, ये 3 आ जाएगा। ओके, ये जो बेसिक फॉर्मूला था उस बेसिक फॉर्मूले से आपको ये मिल गया है। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, log 3 अपॉन log x है, u अपॉन v करना चाहिए क्या। देखो लेकिन ये फंक्शन तो है नहीं, log 3 तो कांस्टेंट है, log x है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, लेकिन ये तो अपॉन में है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये log 3 आगे आ गया इंटू ये समझो 1 अपॉन log x आ गया, ऐसे। सो इसको और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, v इज इक्वल टू log 3 इंटू 1 अपॉन log x को log x रेस टू -1 कर दो। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dv बाई dx क्या आ जाएगा, देखो ये log 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। ये x रेस टू n टाइप है, x रेस टू n का क्या होता है, ये जो n आगे आ जाता है और x रेस टू n-1 है ना, बेसिक फॉर्मूला। सो ये log x है, इसका पावर -1 है, ये -1 यहाँ आगे आके मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ से -1 किया h पर फॉर्मूला। ओके, तो ये इसका x रेस टू n फॉर्म हुआ, बट x के बदले क्या था, log x था, तो log x का वापस डेरिवेटिव 1/x में मल्टीप्लाई किया। सो ये आ गया dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस log 3, ओके log 3 -1 आगे आ गया और इंटू log x रेस टू -2 और ये 1 अपॉन x। सो आपको dv बाई dx यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन निकालना क्या था,
डी यू बाई डी वी, जो फर्स्ट है उसका दूसरे के साथ डेरिवेटिव। सो आप नाउ कंसिडर करो डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से। सो डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, देखो डी यू बाई डी एक्स है ये 3 log 3 अपॉन ये क्या है देखो माइनस log 3 इंटू लॉग एक्स -2 इंटू 1/x। अब सिंप्लीफाई करते हैं, log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी यू बाई डी वी, ये माइनस है ऊपर ले लो माइनस 3 है। अच्छा ये जो 1/x है ये ऊपर रेसिप्रोकल है, ऊपर x चला जाएगा, और यहाँ पर जो log x है log x -2 है, न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। इसको u और v ले लो, दोनों को डिफरेंशिएट करो, ये तो इजीली डिफरेंशिएट हो गया। इसको याद रखना कि जो log 3 अपॉन log x किया, अपॉन log x को अलग किया log x -1, और इसका डेरिवेटिव लेते समय ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ये x n फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो करने के बाद ये log x को x जैसा ट्रीट किया था, कंपोजिट फंक्शन, तो log x का वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया, और फिर ये dv बाई dx आया, दोनों को डिवाइड करके हमें ये मिल गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th में 6th इनवर्स वाले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे सेकेंड एक्सरसाइज, तो उसके अंदर हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिला था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो जाके 1.2 में रिफ़र करो, तो आपको याद आएगा आपने कैसे किया था। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन जो किया था, tan इनवर्स बाहर है तो अंदर tan आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो cos x और 1 + sin x है, सब्सटीट्यूट भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी ट्री को दिया हुआ है। सेक इनवर्स का तो डायरेक्ट हमको डेरिवेटिव याद है, तो सबसे पहले आप लेट करो, लेट u इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स cos x और 1 + sin x, और इसको क्या करो, इसको v नाम दे दो, v इज सेक इनवर्स x। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बाद में निकाल देंगे एक ही लाइन में, बट इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लेने के लिए क्या करें, यहाँ तो कोई जनरल फार्मूला अभी बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो cos x और 1 + sin x। cos x का यहाँ देखेंगे cos 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बट ये cos 2x का होता है। अगर 2x के बदले सिर्फ x हो तो हम लोग यहाँ पर x/2 और x/2 करेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा tan इनवर्स cos x है तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर, जो x था ना ये x, यहाँ 2x है तो x आता है, बट x/2 लेंगे क्योंकि ये x है, माइनस साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल फार्मूला है ये। 1 + sin x का फॉर्मूला होता था 1 + sin 2x का, क्या था, cos x + sin x द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा a + b द होल स्क्वायर से। सो 1 + sin 2x का ये फॉर्मूला था, लेकिन 2x के बदले x होगा तो ये x/2 कर देना। तो ये जो 1 + देखो sin 2x के बदले x है तो ये सेम आ जाएगा cos x/2 + sin x/2, इसका स्क्वायर। ओके, अभी एक मिनट है, इसका पहले स्क्वायर करते फिर इस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर cos और sin में आगे cos रखना है कि sin, कोई भी रख सकते हो, प्लस है ना कोई भी, यहाँ पर ऊपर cos पहले इसलिए मैंने नीचे भी cos पहले रखा। अब देखो क्या होगा, इसको और सॉल्व करते, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये a² - b² है, दोनों को एक बार प्लस कर दे, cos x/2 + sin x/2, दोनों को एक बार प्लस कर दिया, दोनों को एक बार माइनस करो, cos x/2 - sin x/2, ओके, और मल्टीप्लाई किया, दोनों को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये जो स्क्वायर में है cos x/2 + sin x/2, ये स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम चीज़। ओके, कैसे कर रहा हूँ मैं, समझो x² है तो उसको x × x कर सकते हैं ना वैसे। सो अब क्या होगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले तो इसको हटा दो, पहले जो बचा वो लिखो cos x/2 - sin x/2 और अपॉन cos x/2 + sin x/2, ये हो गया। अब मुझे क्या लाना है, देखो tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। tan कैसे आएगा, ये साइन जो है ना उसको cos से डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन है ना, तो cos से डिवाइड करो cos, और एंगल क्या x/2 है तो x/2 ले लो, तो क्या आएगा, देखो u इज इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, और यहाँ पर cos को cos से डिवाइड किया तो 1 आया, साइन को cos से डिवाइड किया तो tan आया, इस तरह से, और ये cos को cos डिवाइड किया तो 1 आया, साइन को cos से डिवाइड किया तो tan आया, तो ये ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर और एक फॉर्मूला था, याद रखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, tan a + b, ये क्या होता था, tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर ऊपर माइनस है। ओके, तो यहाँ पर अगर माइनस चाहिए तो यहाँ प्लस होना चाहिए, और ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बट दोनों tan होना चाहिए, tan a माइनस tan b। यहाँ तो 1 है, तो आपने ये भी सीखा था पहले 1.2 में कि ये 1 को हम क्या कर सकते हैं, tan 45, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए tan 45 रख दो, tan x/2। ओके, अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 tan 45 प्लस tan x/2, ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला था इसका, u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन, अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या करना था, ये 1 प्लस है ना, 1 प्लस, यहाँ समझो 1 इंटू tan x/2, तो यहाँ पर tan π/4 लेना, ओके 1 प्लस। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, देखो 1 प्लस tan a tan b, नीचे आ गया 1 प्लस tan a tan b, ऊपर tan a माइनस b। सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर जो ये है ना tan a माइनस tan b, सो tan क्या था फॉर्मूला, a माइनस b, इसको बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, tan a माइनस b, a क्या है π/4 और b है x/2, π/4 माइनस x/2। ओके, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। जहाँ भी ये 1 था ना ऊपर, तो tan π/4 रखा, इस 1 को 1 ही रखो, और यहाँ पर है समझो ना 1 का मल्टीप्लाई, 1 की जगह tan π/4 रखा। ओके, अब क्या होगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, π/4 माइनस x/2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दे। सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, देखो π/4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस x/2, x के साथ क्या माइनस 1/2, तो उसका डेरिवेटिव वही आ गया। सो du/dx मिल चुका है माइनस 1/2, 2 अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर। ओके, सो एक डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप करने पड़े थे यहाँ पर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, v का डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट, तो डायरेक्ट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या था इसका डेरिवेटिव, dv/dx इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है इसका। ओके, सेक इनवर्स का आपने डायरेक्ट याद किया था। नाउ अब लिखो, नाउ क्या निकलना था, du/dv कैसे आएगा, du/dx अपॉन dv/dx, इस तरह से। सो du/dv इज इक्वल टू, du/dx क्या है, देखो यहाँ से माइनस 1/2, सो माइनस 1/2, dv/dx क्या है 1, अच्छे से लिखते चलो, 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करो du/dv, तो ये माइनस है 1/2 इंटू ये 1 अपॉन उल्टा हो जाएगा, तो x रूट x स्क्वायर माइनस 1। सो फाइनली आंसर क्या है, du/dv इज इक्वल टू माइनस x रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कैसे करेंगे, जो पहला u था इसको u कंसिडर करके यहाँ पर ट्रिको के सब फॉर्मूले अप्लाई करते गए, और फिर वो सिंप्लीफाई होके यहाँ पर हमें u मिला, उसको डिफरेंशिएट किए तो माइनस आ पाया। ये सेक इनवर्स एक्सिस का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फिर दोनों जो डिफरेंशिएशन है दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 में 7th वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x। कैसे करना ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो u है इसको लेट कर लो, लेट x। ओके, एंड ये जो है इसको आप क्या करोगे, v मान लोगे। चलो वो बाद में करते, पहले इसका डेरिवेटिव लेते। अब आपको पता है ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन 1.3 में आपने किया था, कैसे जब भी इस तरह से फंक्शन का पार में फंक्शन होता है तो आप क्या करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो इसका क्या आ जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, और इसका जो पावर x है वो आगे आ गया यहाँ पर। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, x इंटू लॉग x का, देखो u इंटू v करना पड़ेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, x डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x प्लस लॉग x, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया। ओके, सो 1/, अब ये 1/u का u वहाँ ले जाओगे ना, du/dx, ये u अपॉन है यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, x कैंसिल था, 1 प्लस लॉग x इंटू 1 लॉग x, और du/dx ये जो u था, u क्या था फाइनली x। ओके, और ये 1 प्लस लॉग x। तो जैसे अभी आपने du/dx निकाला,
बिल्कुल वैसे ही आप लोग क्या करो, अब दूसरा इसको v कंसिडर करो, लेट v इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स और dv बाई डी एक्स निकालना। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कैसे आएगा, देखो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ, एक मिनट, हाँ यहाँ पर लॉग लोगे, थोड़ा दूर लिखता हूँ, लॉग एक्स, और ये जो पावर साइन एक्स था वो आगे आ जाएगा। लॉग लेने की प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग से पावर आगे आ जाता है। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v dv बाई डी एक्स, ये u इंटू वी है, वापस से देखो u इंटू वी साइन एक्स, ओके u क्या है देखो यहाँ पर, ये u और ये v है, u इंटू वी रूल अप्लाई करो, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज वॉट, कॉस एक्स। अब ये v वहाँ ले जाएंगे, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया ये v, और ये क्या है साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस एक्स, ये आ गया। फाइनली dv बाई डी एक्स, ये v क्या था देखो यहाँ पर, x रेस टू साइन एक्स, x रेस टू साइन एक्स ये था, और ये ऐसे ही रखो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। सो ये आ गया। अब क्या करेंगे देखो, ये dv बाई डी एक्स आया हुआ है ये, और ये du बाई डी एक्स आया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। नाउ du बाई डी वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, दोनों के आंसर को लिखो और डिवाइड करो। du बाई डी एक्स क्या है, ये एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये है अपॉन। अब देखो ये dv बाई डी एक्स क्या है यहाँ पर, dv बाई डी एक्स एक्स रेस टू साइन एक्स, एक्स रेस टू साइन एक्स, हाँ फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दिया हुआ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करोगे देखो, ये du बाई डी वी ऐसे ही रखो, ये एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स है, ये एक्स रेस टू साइन एक्स है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स देखो ये एक्स है ना, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स तो एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आएगा एक्स इंटू 1 एक्स, और वो अपॉन को हमने क्या कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन एक्स था वो न्यूमरेटर में चला गया, डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप। अब du बाई डी वी इसको सिंप्लीफाई कर दे, देखो x कितनी बार है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, ओके। इसका बार कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो जितने भी x है उसको कलेक्ट करो एक साथ लिखो, x रेस टू एक्स इंटू है सब, फिर ये x रेस टू 1 है तो प्लस हो गया, फिर ये x अपॉन में है, देखो ये डिनोमिनेटर में x है तो ये साइन x ऊपर आके इसके साथ माइनस कर दो, माइनस साइन x, तीनों भी x एक साथ कलेक्ट कर दिए, ये x था उसके पावर में ये आया, और इसके साथ क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, ये तीनों पावर में है, ठीक है, अपॉन, और ये चला गया ऊपर, ये क्या बचा साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स, ये बच गया। फाइनली ये आपका जो पूरा आंसर आ चुका है du बाई डी वी, जो भी रिक्वायर्ड आंसर था ये था। फिर से एक बार देख लो कैसे करेंगे, ये जो पहला था u लिया, इसको v लिया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया, बिकॉज ये दोनों पावर दिए हुए हैं, तो दोनों पावर दिया तो क्या किया, दोनों साइड में लॉग लेके फिर सिंप्लीफाई किया, du बाई डी एक्स आया, यहाँ भी दोनों साइड में लॉग लेके सिंप्लीफाई किया, dv बाई डी एक्स आया, दोनों को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना x का, तो जो नीचे x आएगा वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 8th वाला, ये दिया है डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो मैंने इसको u और v ऑलरेडी ले लिया। अब इसको कैसे किया जाए, सब्सटीट्यूशन मेथड करना पड़ेगा। यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी tan अंदर आना चाहिए, यहाँ tan इनवर्स है अंदर tan आना चाहिए। अब ये दोनों जो अंदर फंक्शन है उसको एक ही वैल्यू रखने से नहीं आएगा ये, जैसे यहाँ पर मैं x की वैल्यू समझो साइन थीटा लेता हूँ या tan थीटा लेता हूँ, तो वहाँ भी वही रखेंगे तो आंसर डिफिकल्ट है लाना, तो हम लोग दोनों को अलग अलग रखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया ना, थर्ड में बताया था मैंने, अलग अलग भी रख सकते हैं, बट एट दैट टाइम रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम वैसे करके देखेंगे। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट ये जो tan इनवर्स है, यहाँ पर आप x की वैल्यू tan रखो, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या होगा, ये सिंपली सॉल्व होगा। देखो u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की जगह tan रखा था हमने, जहाँ भी x है वहाँ tan थीटा, सो u हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन
tan थीटा, इस तरह से आया। इसको और सिंप्लीफाई करो, कैसे आ जाएगा देखो, sec थीटा होता है 1/cos थीटा -1, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सिंप्लीफाई करो tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा इंटू 1 cos थीटा और अपॉन cos थीटा। इस देखो 1 - cos थीटा इंटू 1 cos थीटा और अपॉन cos थीटा, इधर भी नीचे cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आ गया अपॉन में सिर्फ sin थीटा, ये बच गया। ये cos थीटा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आएगा उससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो बाहर tan लाना था, अंदर तो tan आया नहीं, लेकिन ये जो x था वो सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, जैसे देखो 1 - ये cos है थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था ना आपके पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और था 2 sin स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 माइनस ये, ठीक है, अरे ये ऐसे था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो आपको 1 - cos 2 थीटा चाहिए, तो आप क्या करो, ये cos 2 थीटा है ना, ये वहाँ गया, तो 1 - cos 2 थीटा और ये इस तरफ है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 थीटा। बट यहाँ तो 1 - cos 2 थीटा नहीं है, ये 2 नहीं है, तो ये 2 थीटा के बदले थीटा है, तो ये θ/2 करो। सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा क्या है, 2 sin स्क्वायर θ/2। अब ये हाफ एंगल हो गया, नीचे ये जो sin थीटा है उसका भी फॉर्मूला होता है, देखो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, ये sin 2 थीटा होता है, अगर 2 थीटा को थीटा किया तो θ/2 और θ/2 आता है, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो यहाँ sin थीटा है ना, उसका ये फॉर्मूला हो गया 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, होगा क्या, 2 से 2 कट हो गया, एक sin θ/2 और एक sin θ/2 कैंसिल हो गया। सो यू गॉट u इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan θ/2 मिला आपको। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ θ/2 आ गया। ओके, tan इनवर्स और tan कैंसिल का u क्या आ गया, सिर्फ θ/2। अब थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैं दोनों जगह अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो ये थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो tan इस तरफ आया तो tan इनवर्स x, सो यहाँ पर आ गया u इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा है ओनली, तो थीटा की जगह पर आ गया tan इनवर्स x। देखो tan थीटा क्या आया, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इस तरफ आया तो tan इनवर्स x, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x और अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 ये ऐसे हो गया। तो अभी तक हमको क्या मिला, u मिला। अब इस u का डेरिवेटिव लेना है। ओके, u का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो कैसे आएगा, देखो u डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये 1/2 है ना, साइड में रखो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली du/dx इज व्हाट, 1 × 1 1, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर du/dx का। अभी तक हमने सिर्फ पहले का डेरिवेटिव लिया, अब दूसरे का डेरिवेटिव लेना बाकी है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। पार्टीशन डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखो ये पहला आ चुका है, अब दूसरा देख रहे हैं हम लोग। v क्या है, देखो tan इनवर्स, यहाँ पर अंदर 2x √1 - एक्स स्क्वायर 1 - 2x स्क्वायर, बहुत कुछ है, क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ तो x की जगह tan थीटा रख दिया था। ऐसा देखो आपने सेकेंड एक्सरसाइज में सीखा था, जब √1 - एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह साइन या तो कॉस रख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर x की जगह साइन रखता हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, अच्छा थीटा के बदले हम अल्फा रखेंगे तो और अच्छी बात है, बिकॉज थीटा हमने यूज़ किया है, यहाँ पर अलग अलग ले रहे हैं इसलिए। सो v इज इक्वल टू वॉट, देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं, tan इनवर्स ये 2 साइन अल्फा √1 - साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर से सारे ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ करो, ये है 2 साइन अल्फा, 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट किया तो ओनली कॉस और अल्फा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, cos 2 अल्फा का ये फॉर्मूला है। सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा, और नीचे क्या है cos 2 अल्फा, ये तो इजीली सॉल्व हो गया। v इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो गया tan 2 टाइम्स अल्फा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, ओनली 2 अल्फा रह गया, बट री सब्स्टिट्यूट करो 2 टाइम्स अल्फा। अल्फा क्या था, देखो यहाँ से
साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स एक्स, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से निकला। ओके, सो अल्फा को रीसब्स्टिट्यूट करो। क्यों करना पड़ रहा है पता है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स की जगह साइन अल्फा लिया, यहाँ पर एक्स की जगह टेन, दोनों अलग अलग लिया था इसलिए। अब 2 साइन इनवर्स क्या आएगा, ये एक्स आएगा। ओके, सो ये वी आ चुका है, वी को अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या था डेरिवेटिव, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ वी आ गया। डेरिवेटिव यू यहाँ मिला था, डेरिवेटिव वी यहाँ। अब कैसे करोगे फाइनल आंसर, नाउ लिखोगे इस तरह से, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला यूज़ करो पैरामेट्रिक वाला, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू क्या क्या था, देखो डी यू बाई डी एक्स क्या था, यहाँ से ये 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी वी का क्या आंसर था, 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू ये था 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया ना, ये ऐसे रेसिप्रोकल हो गया। सो फाइनली वी गेट डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू, देखो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 होके 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपको मिल गया अब फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, डी यू बाई डी वी। देखो कैसे किया, u जो था उसमें x की जगह tan थीटा रखा और सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई किया हमने, और फाइनली जो थीटा आया था उसको रीसब्स्टिट्यूट किया और उसका वापस से हमने डेरिवेटिव लिया। फिर ये जो v था यहाँ पर x की जगह पर साइन अल्फ़ा रखा और वापस से 2 अल्फ़ा आया, v अल्फ़ा की जगह रीसब्स्टिट्यूट किया और डी वी बाई डी एक्स आया। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर 4 मेन क्वेश्चन थे और बहुत सारे सब क्वेश्चन थे। अब हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गया 1.5, जो बहुत बहुत आसान है, जिसको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपने वो अभी तक नहीं मालूम है आपको क्या होता है, तो उसका बेसिक मेरा जो ये जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन चैप्टर की, इसमें जो पार्ट 2 वीडियो है वो जरूर देखो। पार्ट 2 वीडियो में मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के पूरे बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं। लास्ट में देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो के एंड में मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो बताया। अगर आपको वो आ गया तो समझो 1.5 आप खुद से भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं 1.5 के सारे एग्जांपल लूँगा, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट जो डिफरेंशिएशन की हमारी प्रॉपर प्लेलिस्ट चल रही है, सीरियली एक के बाद एक बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइज के, तो उसमें आप पार्ट 2 जो वीडियो है वो ज़रूर देख के रखो। उसके अंदर मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बताया है। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो 1.5 आप खुद से कर लेंगे। स्टूडेंट डिफरेंशिएशन आने वाले 1 या 2 लेक्चर में मैं ख़त्म करूँगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर अब आने वाले हैं। इसके बाद चैनल पर आप अगर सीख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज सब्सक्राइब करना फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। दूसरी बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और आप अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के अंदर शेयर भी करो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जो भी हमारे आपको डाउट्स पूछने हैं मुझसे, जो है कुछ सजेशंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूँ। ये जो मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ सबकी मैं PDF भी आपको देने वाला हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप इस तरह से करेंगे, HSC साइंस DG ये नाम है, ये सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, तो उसमें आप मुझसे जुड़ जाओगे। और दूसरा कि @दिनेश सर, ये चैनल का नाम है, Dinesh_कर, ये चैनल को टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो। वहाँ पर मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के साथ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन।